यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृति और संस्कार के लिए जाने जाने वाले भारत देश में आज महिलाओं का क्या हाल है आप सभी के सामने जग जाहिर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विनेश फोगाट, जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती रहीं, मांग करती रहीं कि ब्रजभूषण जैसे नेता को जेल में डाल दिया जाए, इस्तीफा मांगने की यहाँ पर मांग करती रही। इसके बावजूद देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी कोई बड़ा रुख नहीं अपनाती है। हालांकि उनका पद छीन लिया जाता है, उनको 4 हफ्ते का वक्त दिया जाता है, तमाम समिति बनाई जाती है, मेरी कॉम को आगे कर दिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण को लेकर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है कि यानी उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है कि नहीं। ये भी खुलासा नहीं हो पाया है कि इतने बड़े बाहुबली रहे ब्रजभूषण, जो लगातार देखा गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देख लो, तमाम लोगों को छुपाने का काम भी उन्होंने किया। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उनको जो है छुपाने का काम कर रही है। ये भी कहा जा रहा है ब्रजभूषण मतलब बीजेपी, ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि वह विनेश फोगाट जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, वह विनेश फोगाट जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का परचम लहराया, जहां हमारे देश को पहचान दी, आखिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? आखिर विनेश फोगाट को न्याय कब मिलेगा? हमारे सहयोगी इस पर चर्चा करेंगे, उनसे हम सवाल लेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में संस्कार और संस्कृति धूमिल होती चली जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है प्रांसी मैम आपका। शुक्रिया। देखिए, एक तरफ आप देख सकती हैं कि बीजेपी पार्टी नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या देश में आज बेटी पढ़ रही है, बेटी बच रही है? क्योंकि ब्रजभूषण जैसे नेता अगर बीजेपी के सामने आते हैं तो ऐसा तो लगता ही नहीं है। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो स्लोगन दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो चीज़ें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसी सरकार के राज्य में इस वक्त देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आई जिससे हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार है, मोदी लहर है तो उसी के बीच में यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। सरकार किसी की भी हो सत्ता में, ये घटनाएं आज भी हो रही हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो यहाँ पर जो स्लोगन है वो आज भी पूरे तरीके से देखा जाए होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कि कहीं ना कहीं आज भी, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं ऋतिक, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आम जनता है वो डरी सहमी रहती है। इस वजह से अपनी घर की लड़कियों को बाहर निकालने से भी वह डरते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई एक बार फिर से पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए अपनी बेटियों को सेफ रखने के लिए यहाँ पर वो लिमिटेशन एक बार फिर से उन पर लगाई जा रही हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, आपने ये बात कही, क्या यहाँ पर बीजेपी मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह है? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के केंद्र में सत्ता में अगर कोई भी पार्टी होती है, अगर उसी के नेता पर यहाँ पर कोई भी आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि सरकार अपने उस नेता को बचाना चाहती है। ये आरोप यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जब आम आदमी पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, तो ईडी सीबीआई की रेड लगातार डलती रहती है, यानी कि 3 जमाई खड़े ही रहते हैं। उसके बाद देखा जाए चुनाव के पहले आजम खान जैसे नेताओं को गिरफ्तार भी करवा लिया जाता है, उनकी पोल खोल दी जाती है। लेकिन अगर हम जिक्र करें तो मनोज मित्तल जो कंझावला केस से जुड़े हुए थे, अगर हम जिक्र करें श्रीकांत त्यागी जो महिला पर अभद्र टिप्पणी देते हैं, यहाँ पर माँ बहन की गाली भी दे देते हैं, अगर हम यहाँ पर अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी का जिक्र करें, किसानों को लेकर किस तरीके से रौंदा, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करें तो ब्रजभूषण जैसे नेता, इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लगातार जो है रैलियां करते रहते हैं, जनसंपर्क करते रहते हैं, टिकट दे दिया जाता है, जीत भी जाते हैं। इस तस्वीर को आप कैसे देखती हैं कि क्या सच में आज बीजेपी पार्टी अगर कोई गलती करेगी तो गलती नहीं मानी जाएगी, और अगर तमाम पार्टियां ऐसा करती हैं तो गलती है? देखिए, आज के समय में देखा जाए जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती हुई जो बेटियां नजर आई, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल जीत के लेकर आ रही हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ा रही हैं, गर्व महसूस करा रही हैं, लेकिन जब वह सड़कों पर उतर रही हैं उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन को वहां से खत्म कर दिया गया, उठा दिया गया। और दूसरी ही तरफ ये देखने को मिला कि आगे जांच पड़ताल होगी, फैसले लिए जाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है आजम खान को लेकर। आजम पर अगर कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ पर योगी सरकार कड़े से कड़े एक्शन लेती है, और आज भी आजम खान का उन केसों से पीछा नहीं छूट रहा है। आज भी देखा जाए तो जौहर यूनिवर्सिटी के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उनका जो अधिकार है वो पूरी तौर से छीन लिया जाएगा, उस पर जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी। योगी कैबिनेट की बैठक की गई, उस बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन आजम खान पर भी वहां पर चर्चा हुई। देखा गया यहाँ पर कि आजम खान पर एक और बड़ा फैसला आ गया योगी सरकार का। लेकिन आज आपने जो सवाल पूछा है वाकई में वो ध्यान देने वाला है। क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी में है, क्या यहाँ पर अपने नेताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है? आज के समय में जो ऋतिक हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वही चीज पेश की जा रही है। 26 जनवरी का मौका रहा, 26 जनवरी से महज 1-2 दिन पहले यहाँ पर देश
देश की बेटियां बैठी हुई नजर आई, धरना प्रदर्शन को हटा दिया जाता है, यहाँ पर इशारा दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस का मौका है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन गणतंत्र दिवस के बाद भी हमारी जो देश की बेटियां हैं वह घर में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, मांग कर रही हैं, इस्तीफे तक बात पहुंच गई। अगर इस्तीफा वह मांग रही हैं तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत बीजेपी को डर क्या है? अगर एक नेता को ये त्याग देते हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है हर एक मुद्दे को उन चुनावों से कनेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो मुद्दा अच्छा हो चाहे बेकार हो, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ सकती है, इसलिए एक तरीके से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप ही के सहयोगी जिस तरीके से आसिफ जी ने सवाल पूछे थे कि जब देश का गौरव यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आती हैं बेटियां, तो गोल्ड मेडलिस्ट उन्हें मिलता है, तब पीएम की मुलाकात होती है, लेकिन अब के समय में क्यों नहीं हो रही? तो जाहिर सी बात है मुलाकात तो अब भी होनी चाहिए, इस पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि देखा जाए देश की बेटियां जहां पर जो हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पर जंतर मंतर पर बैठकर वह आंखों से आंसू छलकाती हुई नजर आ रही है और ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, तो इसके पीछे की कोई बड़ी वजह तो होगी ही होगी। यूं ही कोई खुद की छवि तो खराब नहीं करेगा, खुद यहाँ पर आरोप लगाते हुए तो नजर नहीं आएगा। क्या विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? क्या विनेश फोगाट जो एक महिला खिलाड़ी जिसने परचम लहराया, हमारे भारत देश का जो तिरंगा है उसको सारे जहां में ऊंचा कर दिया, तो उसको क्या न्याय मिलेगा? जाहिर सी बात है न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लगता है कि न्याय फिलहाल तो नहीं मिलेगा ऋतिक। जिस तरीके से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है उस हिसाब से लगता है कि न्याय फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन साल 2024 को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जा रहा है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो बाकी के अन्य समीकरण भी बन रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए कहीं ना कहीं देरी जरूर होगी, लेकिन न्याय यहाँ पर देखा जाए तो अभी कोई आशंकाएं इस पर नहीं है। कानून व्यवस्था पर भरोसा है आपको? कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए ऋतिक, तो कानून व्यवस्था पर अगर आप गौर करें तो फिलहाल की जो हाल ही में जो रिसेंटली जो हमने घटनाएं देखी हैं उनको देखते हुए आपको लगता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी सटीक बैठती है। क्योंकि चाहे देर रात हो चाहे शाम का वक्त हो, बेटियां हमारे देश में आज भी सेफ होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रांसी मैम ने एक बड़ी बात यहाँ पर रखी है कि हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, देर सवेर मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रजभूषण जैसे नेताओं को बचाने का काम कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात ये भी है कि ब्रजभूषण जैसे नेता अगर बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप क्यों देते हैं? तो कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि आखिर विनेश फोगाट को न्याय कब मिलेगा। अनुराग ठाकुर डिनर के लिए बुला लेते हैं, कह देते हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने खुद साफ तरीके से देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया गया और इसके बाद 4 हफ्ते का जो समय दिया था वो समय भी निकलने वाला है। इसके बावजूद भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पा रहा है। संपत्ति की चर्चा करें तो करोड़ों के मालिक हैं, कई सारी ज़मीनें हैं, कई सारी गाड़ियाँ हैं, कई सारी रिवॉल्वर वो रखते हैं, बहुत ज़्यादा शौक उनके हैं, उनकी पत्नी के पास करोड़ों पैसा है। लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि कोई ईडी सीबीआई की रेड नहीं डल रही है। तमाम तस्वीरें सामने हैं। तो क्या यही कहें कि बीजेपी पार्टी अगर कोई गलती करती है तो उस गलती को गलती माना जाएगा? तो यार यही कहें कि बीजेपी पार्टी तमाम नेताओं को बचाने का काम करती है। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या विनेश फोगाट को यहाँ पर न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेता ट्वीट करके विनेश फोगाट को क्या यहाँ पर न्याय दिलाएंगे? क्या लगता है, क्या ब्रजभूषण सिंह शरण का इस्तीफा होगा? अगर आपको लगता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये भी बताइएगा कि ब्रजभूषण जैसे नेताओं को सजा कौन सी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।